प्राचीन काल की बात है, जब ये पृथ्वी रहस्यों, चमत्कारों और महान योद्धाओं की गाथाओं से भरी हुई थी। हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा राज्य था जिसकी समृद्धि की गाथाएं देवताओं के कानों तक पहुंचती थी। स्वर्णपुर। स्वर्णपुर कोई साधारण राज्य नहीं था। यहां की अटारियां शुद्ध सोने से मढ़ी थी और राज्य की सीमाएं 7 विशाल नदियों द्वारा रक्षित थी। यहां का हर नागरिक सुखी था, लेकिन इस वैभव के शिखर पर बैठा व्यक्ति अपने ही गुणों और दोषों के जाल में फंसा हुआ था। इस राज्य के शासक थे महाराज विक्रम सिंह। महाराज अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने 100 से अधिक युद्ध जीते थे, लेकिन उनकी जीत ने उनके भीतर एक विशाल पर्वत जैसा अहंकार पैदा कर दिया था। उन्हें अपनी शक्ति और धन पर तो गर्व था ही, लेकिन उनके इस अभिमान का सबसे बड़ा कारण उनकी इकलौती पुत्री राजकुमारी चंद्रिका थी। राजकुमारी चंद्रिका की सुंदरता के बारे में कहा जाता था कि जब वो मुस्कुराती थी तो मुरझाए हुए फूल खिल उठते थे। उसकी आंखें नीलकमल के समान गहरी और जादुई थी, जिनमें देखने वाला अपनी सुध बुध खो बैठता था। उसके केश काले सावन की घटाओं जैसे थे और उसकी चाल में वो शालीनता थी जो किसी राजहंस में भी न हो। महाराज विक्रम सिंह अक्सर अपने दरबार में कहते, इस पूरे ब्रह्मांड में न तो ऐसी कोई कलाकृति बनी है और न ही चंद्रिका जैसी सुंदर कन्या। वो केवल मेरी बेटी नहीं, स्वर्णपुर का सबसे कीमती रत्न है, और इस रत्न को वही पा सकता है जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ शूरवीर हो। चंद्रिका स्वयं बहुत कोमल हृदय की थी। उसे अपने पिता के बढ़ते अहंकार से डर लगता था। वो अक्सर अपनी सहेलियों से कहती, सुंदरता एक वरदान है या अभिशाप? पिताश्री ने मेरे विवाह को एक युद्ध बना दिया है। जब राजकुमारी चंद्रिका विवाह योग्य हुई तो महाराज विक्रम सिंह ने एक ऐसी योजना बनाई जिसने पूरे आर्यावर्त को हिलाकर रख दिया। उन्होंने विश्व के कोने कोने में दूत भेज दिए। हर नगर, हर गांव और हर राज्य के चौराहे पर ढोल पिटवाकर ये घोषणा की गई, सावधान! समस्त विश्व के राजकुमारों और योद्धाओं को सूचित किया जाता है कि स्वर्णपुर की राजकुमारी चंद्रिका का स्वयंवर होने जा रहा है। जो भी वीर राजकुमारी का हाथ थामना चाहता है उसे स्वर्णपुर के राज दरबार में उपस्थित होना होगा। परंतु ये साधारण स्वयंवर नहीं है, ये योग्यता की अग्निपरीक्षा है। जो योद्धा महाराज द्वारा निर्धारित 3 अत्यंत कठिन शर्तों को पूरा करेगा वही विजेता कहलाएगा। जो असफल होगा उसे प्राणों की बलि देनी होगी। क्या आप में है वो साहस? ये घोषणा सुनते ही पूरे विश्व में खलबली मच गई। कई राजकुमारों ने इसे अपना अपमान समझा तो कई चंद्रिका की सुंदरता के मोह में अंधे होकर स्वर्णपुर की ओर निकल पड़े। स्वर्णपुर की सड़कों पर हाथियों, घोड़ों और रथों का तांता लग गया। स्वर्णपुर का मुख्य सभागार हीरे जवाहरात से जगमगा रहा था। ऊंचे सिंहासनों पर घमंडी राजकुमार बैठे थे। कोई अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था तो कोई अपनी भारी तलवार का प्रदर्शन कर रहा था। तभी शंखनाद हुआ और महाराज विक्रम सिंह ने अपने स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर स्थान ग्रहण किया। उनके ठीक बगल में एक रेशमी पर्दे के पीछे राजकुमारी चंद्रिका बैठी थी, जिसकी परछाई मात्र ही राजकुमारों के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। महाराज ने उठकर अपनी कड़कती आवाज में कहा, हे योद्धाओं, आप यहां एक राजकुमारी का हाथ मांगने आए हैं, लेकिन याद रहे, स्वर्णपुर की कुलवधू बनने के लिए केवल राजसी रक्त पर्याप्त नहीं है। मुझे वो पुरुष चाहिए जो नियति को बदल सके। मेरी पहली शर्त ध्यान से सुनिए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। इतना सन्नाटा कि किसी के सांस लेने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। हमारे राज्य की पश्चिमी दिशा में एक शापित जंगल है जिसे अंधेरवन कहा जाता है। वहां सूर्य की किरणें जाने से डरती हैं और हवाओं में मृत्यु का वास है। उस जंगल के केंद्र में एक गुफा है जहां हजारों वर्षों से एक प्राचीन दानव रक्तनेत्र निवास करता है। वो दानव साधारण मनुष्य नहीं है, उसके पास मायावी शक्तियां हैं। उसके सीने के ठीक बीचों बीच एक दिव्य नीलमणि जड़ी हुई है जो उसे अमरता प्रदान करती है।
महाराज की आंखें चमकने लगी। जो भी राजकुमार उस जंगल में जाएगा, उस दानव का वध करेगा और उसके सीने से वो मणि निकालकर मेरे चरणों में अर्पित करेगा, वही पहली परीक्षा पार कर पाएगा। याद रहे, अब तक जो भी वहां गया वो कभी लौटकर नहीं आया। ये सुनते ही कई राजकुमारों के चेहरे सफेद पड़ गए। रक्तनेत्र दानव का नाम ही रूह कपा देने वाला था। लेकिन लालच और अहंकार में अंधे होकर करीब 50 राजकुमारों ने अपनी तलवारें हवा में लहराई और चुनौती स्वीकार किए। अगले दिन सुबह उन 50 राजकुमारों का दल पश्चिम की ओर रवाना हुआ। जैसे जैसे वे जंगल के करीब पहुंचे, पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया। पेड़ों की आकृति ऐसी थी मानो वे किसी कंकाल के हाथ हों। जंगल में प्रवेश करते ही एक गाढ़ा काला कोहरा छा गया। अचानक एक राजकुमार चिल्लाया, बचाओ, कोई मुझे खींच रहा है। सबने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस उसकी कटी हुई ढाल जमीन पर पड़ी थी। डर का माहौल बढ़ने लगा। तभी झाड़ियों से एक भीषण गर्जना हुई, जिससे धरती कांप उठी। उनके सामने रक्तनेत्र खड़ा था। उसका शरीर किसी पहाड़ जैसा विशाल था। खाल मगरमच्छ जैसी सख्त और आंखें दहकते हुए कोयले की तरह लाल थी। उसके सीने पर वो नीलमणि अंधेरे में बिजली की तरह कौंध रही थी। तुच्छ मानवों, तुम यहां अपनी चिता सजाने आए हो? दानव की आवाज गूंजी। युद्ध शुरू हुआ। वो युद्ध नहीं, बल्कि एक कत्लेआम था। दानव ने अपनी गदा के एक ही प्रहार से 5 घोड़ों और उनके सवारों को कुचल दिया। राजकुमारों की तलवारें दानव की खाल से टकराकर टूट रही थी। हवा में खून की छींटें उड़ने लगी। रक्तनेत्र ने एक एक करके राजकुमारों को पकड़कर पेड़ों से पटकना शुरू किया। जंगल योद्धाओं की चीखों और टूटती हुई हड्डियों की आवाजों से भर गया। उसी भीड़ में एक युवा राजकुमार था, आर्यन। वो चतुर था। उसने देखा कि दानव अपनी बाई आंख को बार बार बचा रहा है। उसने अपनी ढाल को सूर्य की एक हल्की किरण, जो कोहरे को फाड़कर आ रही थी, की ओर किया और दानव की आंख पर रोशनी डाली। दानव क्षण भर के लिए अंधा हो गया। आर्यन ने अपनी पूरी शक्ति से छलांग लगाई और दानव के सीने की ओर बढ़ा। लेकिन तभी दानव ने अपनी विशाल पूंछ से आर्यन को हवा में उछाल दिया। आर्यन एक कंटीली झाड़ी में जा गिरा और लहूलुहान हो गया। तभी दूर एक ऊंचे टीले पर एक साया दिखाई दिया। उसने फटे पुराने वस्त्र पहने थे, लेकिन उसके हाथ में एक प्राचीन धनुष था। उसने एक मंत्रोच्चार किया और उसका तीर नीली ज्वाला से जल उठा। उसने निशाना साधा, न दानव की आंख पर, न उसके गले पर, बल्कि सीधे उस नीलमणि पर। अंधेरवन की उस खौफनाक रात में, जब दानव रक्तनेत्र राजकुमारों के खून से अपनी प्यास बुझा रहा था, तभी वो चमत्कारी तीर चला। वो तीर कोई साधारण लोहे का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसमें से दिव्य नीली ज्वाला निकल रही थी। तीर सीधे दानव के सीने पर जड़ी उस नीलमणि से टकराया। एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे पहाड़ के भीतर कोई ज्वालामुखी फट गया हो। दानव की दहाड़ इतनी भयानक थी कि बचे कुचे राजकुमारों के कान के पर्दे फट गए। नीलमणि के टूटते ही दानव का विशाल शरीर पत्थर की तरह काला पड़ने लगा और धीरे धीरे राख के ढेर में बदल गया। कोहरा छंटा तो टीले पर खड़ा वो रहस्यमयी युवक नीचे आया। उसने फटे हुए भूरे रंग के वस्त्र पहने थे। चेहरे पर मिट्टी लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में जो तेज था, वो किसी भी महान सम्राट को झुकाने की शक्ति रखता था। उसने बिना किसी घमंड के दानव की राख से वो चमकती हुई मणि उठाई। लहूलुहान पड़े राजकुमार आर्यन ने कराते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम भी किसी राज्य के राजकुमार हो? उस युवक ने शांत स्वर में कहा, मैं केवल एक सिपाही हूं, जो अपनी किस्मत आजमाने आया है। उसने आर्यन की मदद की और बाकी बचे हुए चंद राजकुमारों के साथ वापस स्वर्णपुर की ओर निकल पड़ा। जब वो युवक दरबार में पहुंचा तो वहां सन्नाटा छा गया। महाराज विक्रम सिंह को उम्मीद थी
कि कोई महान राजकुमार मणि लेकर आएगा, लेकिन उनके सामने एक साधारण सा दिखने वाला युवक खड़ा था। महाराज, आपकी पहली शर्त पूरी हुई, युवक ने मणि को राजा के चरणों में रखते हुए कहा। महाराज विक्रम सिंह के चेहरे पर शिकन आ गई। उनका अहंकार ये मानने को तैयार नहीं था कि एक साधारण युवक ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े महारथी नहीं कर पाए। लेकिन वादे के मुताबिक वे उसे मना नहीं कर सकते थे। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है युवक? मेरा नाम वीर है महाराज। पर्दे के पीछे खड़ी राजकुमारी चंद्रिका ने जब वीर को देखा तो उसके मन में एक अजीब सी हलचल हुई। उसे वीर की सादगी और उसकी निर्भीक आंखों ने प्रभावित किया। उसने मन ही मन सोचा, क्या यही वह है जो मेरे पिता के गर्व को तोड़ेगा? महाराज विक्रम सिंह ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, पहली परीक्षा में तुम सफल हुए वीर, लेकिन याद रहे ये तो केवल शुरुआत है। अब बारी है दूसरी शर्त की, जो पहली से 100 गुना अधिक कठिन है। महाराज ने अपने सिंहासन से उठकर एक प्राचीन मानचित्र खोला। उत्तर की दिशा में स्वप्नलोक नाम का एक मायावी वन है। वो वन चलता फिरता है, वो अपनी जगह बदलता रहता है। उस वन के केंद्र में एक ही पौधा उगता है जिसे प्राण पुष्प कहते हैं। उस पौधे के फूलों की महक से मरते हुए व्यक्ति को भी जीवन दान मिल सकता है। महाराज की आवाज और गंभीर हो गई, लेकिन उस वन की समस्या दानव नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना मन है। वो वन तुम्हारे डर को हकीकत बना देता है। वहां की हवा में ऐसा नशा है कि तुम भूल जाओगे कि तुम कौन हो। जो भी उस वन से वो प्राण पुष्प लेकर आएगा, वही तीसरी और अंतिम परीक्षा के योग्य होगा। वीर और कुछ नए राजकुमार जो पहले डर गए थे लेकिन अब हिम्मत जुटा चुके थे, उत्तर की ओर चल पड़े। इस बार राजकुमारों ने बड़े बड़े कवच पहन रखे थे, लेकिन वीर के पास केवल उसका धनुष और एक छोटी सी पोटली थी। जैसे ही वे स्वप्नलोक वन की सीमा पर पहुंचे, उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखा। वहां के पेड़ बैंगनी रंग के थे, घास चांदी जैसी चमक रही थी और हवा में मधुर संगीत गूंज रहा था। यह तो स्वर्ग जैसा है, एक राजकुमार ने खुशी से चिल्लाकर कहा और एक फल तोड़ने के लिए बढ़ा। रुको, वीर ने चेतावनी दी, यहां जो दिखता है वो होता नहीं। लेकिन राजकुमार ने नहीं सुना। जैसे ही उसने फल को छुआ, वो फल एक जहरीले सांप में बदल गया और उसने राजकुमार को डस लिया। देखते ही देखते वो राजकुमार पत्थर की मूर्ति बन गया। बाकी लोग डर के मारे कांपने लगे। तभी हवा का एक झोंका आया और हर किसी को अलग अलग दिशाओं में उड़ा ले गया। वीर अब अकेला था। वीर जैसे जैसे वन के भीतर बढ़ा, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक उसके सामने उसके मृत पिता की आकृति खड़ी हो गई। वीर, तुम यहां क्यों आए हो? वापस चलो, तुम कभी सफल नहीं होगे, वो आकृति चिल्लाई। वीर का दिल धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसका गला कोई घोंट रहा है। तभी उसे राजकुमारी चंद्रिका का चेहरा याद आया और वो प्रतिज्ञा जो उसने खुद से की थी। उसने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ा। जैसे ही उसने अपना डर त्याग दिया, उसके पिता की आकृति गायब हो गई और वहां केवल एक सूखा हुआ पेड़ रह गया। वो समझ गया कि ये वन केवल भ्रम पैदा करता है। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक विशाल झील थी। झील के बीचों बीच एक छोटा सा टापू था और उस पर चमक रहा था वो प्राण पुष्प। उसकी चमक इतनी तेज थी कि सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाए। लेकिन झील का पानी स्थिर नहीं था। पानी के भीतर से हजारों हाथ बाहर निकल रहे थे। ये उन लोगों की आत्माएं थी जो यहां आकर भटक गए थे। हमें बचाओ, हमें अपना जीवन दे दो, वे आत्माएं चीख रही थी। वीर ने झील में कदम रखा। जैसे ही पानी ने उसके पैर छुए, उसे लगा जैसे उसका शरीर जम रहा हो। हर कदम पर एक नई परछाई उस पर हमला कर रही थी। कभी उसे लगा कि वो आग में जल रहा है, तो कभी लगा कि वो गहरे कुएं में गिर रहा है। वीर ने हार नहीं मानी। वो रेंगते हुए
संघर्ष करते हुए उस टापू तक पहुंचा। उसने कांपते हाथों से प्राणपुष्प की एक पंखुड़ी तोड़ी। तभी पूरे वन में एक भीषण भूकंप आया। जमीन फटने लगी और उस प्राणपुष्प के नीचे से एक मायावी नाग प्रकट हुआ, जिसके 7 सिर थे। उस नाग की फुंकार से ही आसपास के पेड़ जलकर राख हो रहे थे। मानव, तूने इस पवित्र पुष्प को छूने का साहस कैसे किया? नाग ने गरजते हुए पूछा। वीर ने अपना धनुष उठाया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यहां अस्त्र काम नहीं करेंगे। उसे अपनी बुद्धि और साहस का परिचय देना होगा। स्वप्नलोक के उस मायावी वन में 7 सिर वाला नाग कालसर्प फूंकार रहा था। उसकी हर फूंकार से जहरीली आग निकल रही थी, जो सामने खड़े वीर को भस्म करने के लिए काफी थी। वीर के पास न तो कोई जादुई ढाल थी और न ही कोई दिव्य कवच। उसके पास था तो केवल उसका अडिग साहस। मानव, नाग के 7 सिर एक साथ गरजे। इस प्राणपुष्प को पाने के लिए हजारों राजकुमार आए, लेकिन वे सब अपने लालच की भेंट चढ़ गए। तुम यहां अपनी जान देने आए हो या किसी और की? वीर ने अपना धनुष नीचे रख दिया और हाथ जोड़कर कहा, हे नागराज, मैं यहां न तो राज्य के लोभ में आया हूं और न ही किसी राजकुमारी की सुंदरता के मद में। मैंने देखा है कि मेरे साथी राजकुमार यहां पत्थर बन चुके हैं। मैं ये प्राणपुष्प इसलिए चाहता हूं ताकि उन निर्दोषों को जीवनदान मिल सके जो अपने मार्ग से भटक गए थे। नाग हंसा, परोपकार की बातें करना आसान है। मानव, यदि तुम्हें वो पुष्प चाहिए तो तुम्हें अपनी आयु के 10 वर्ष इस पुष्प को देने होंगे। क्या तुम तैयार हो अपनी जवानी को दांव पर लगाने के लिए? वीर ने एक पल भी नहीं सोचा। यदि मेरी आयु के कुछ वर्ष किसी की जान बचा सकते हैं तो मुझे स्वीकार है। जैसे ही वीर ने पुष्प को छुआ, एक दिव्य प्रकाश फैला। वीर के चेहरे पर झुर्रियां नहीं आई, बल्कि उसकी आत्मा का तेज और बढ़ गया। कालसर्प विस्मित रह गया। सच्चा योद्धा वही है जो दूसरों के लिए स्वयं को मिटा सके। ले जाओ इस पुष्प को। तुम परीक्षा में सफल हुए। जब वीर प्राणपुष्प लेकर स्वर्णपुर पहुंचा तो पूरे राज्य में उत्सव जैसा माहौल हो गया। जो राजकुमार पत्थर बन गए थे वे फिर से जीवित होकर अपने राज्यों को लौट गए। लेकिन महाराज विक्रम सिंह का क्रोध 7वें आसमान पर था। उन्हें लगा था कि यह साधारण युवक वन में ही मारा जाएगा। महाराज ने वीर को देखकर तिरस्कार से कहा, तुम भाग्यशाली हो कि जीवित लौट आए। लेकिन अब तीसरी शर्त ऐसी है जहां भाग्य काम नहीं आएगा। यहां केवल तुम्हारी नियति और तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा। राजकुमारी चंद्रिका अब और चुप नहीं रह सकी। उसने ऊंची आवाज में कहा, पिताश्री, वीर ने 2 बार अपनी जान दांव पर लगाई है। क्या उनकी वीरता अभी भी प्रमाणित नहीं हुई? राजा ने अपनी बेटी को घूरते हुए कहा, नहीं, ये अंतिम और सबसे कठिन पड़ाव है। महाराज वीर और बचे हुए कुछ राजकुमारों को महल के सबसे निचले हिस्से में ले गए, जहां एक विशाल तहखाना था। वहां 3 विशालकाय दरवाजे थे, एक सोने का, एक चांदी का और एक साधारण पत्थर का। राजा ने ऐलान किया, ये त्रिशक्ति द्वार है। हर दरवाजे के पीछे एक अलग दुनिया है, एक अलग परीक्षा है। सभी उम्मीदवारों को अलग अलग समय पर अलग अलग दरवाजों में भेजा जाएगा। तुम्हारे भीतर जो सबसे बड़ा डर या सबसे बड़ी कमजोरी होगी, वो दरवाजा तुम्हें उसी का सामना कराएगा। जो उस परीक्षा को पार करके दूसरे छोर से बाहर निकलेगा, वही विजेता होगा। राजकुमारों में फिर से डर समा गया। एक राजकुमार जो बहुत अभिमानी था, उसने सोने का दरवाजा चुना। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर से उसकी चीखें सुनाई देने लगी। वो कभी वापस नहीं आया। जब वीर की बारी आई तो उसने न सोना चुना न चांदी। उसने उस पुराने काई लगे पत्थर के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। तुम इस धूल भरे दरवाजे को क्यों चुन रहे हो? राजा ने व्यंग्य किया। वीर ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, सत्य अक्सर चमक धमक से दूर सादगी में छिपा होता है।
जैसे ही वीर ने पत्थर के दरवाजे में प्रवेश किया, दृश्य पूरी तरह बदल गया। वो महल के तहखाने में नहीं, बल्कि एक युद्ध के मैदान में खड़ा था। चारों तरफ आग लगी थी और उसके सामने उसके अपने ही गांव के लोग खड़े थे, जो उसे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। तुमने हमें छोड़ दिया, वीर। तुम राजकुमारी के लिए हमें भूल गए, एक बूढ़ी औरत चिल्लाई। ये वीर की सबसे बड़ी कमजोरी थी, उसका अपने लोगों के प्रति कर्तव्य। अचानक भीड़ में से एक साया निकला। वो कोई और नहीं, बल्कि खुद राजकुमारी चंद्रिका थी। लेकिन उसकी आंखों में प्यार नहीं, बल्कि नफरत थी। उसने तलवार वीर के सीने पर तान दी। तुम एक साधारण सैनिक हो, वीर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे विवाह का सपना देखने की? वीर समझ गया कि यह सब उस द्वार का मायाजाल है। उसने अपनी आंखें बंद की। उसने महसूस किया कि यह तलवार, ये नफरत सब उसके मन की उपज है। जैसे ही उसने डरना बंद किया, वो युद्ध का मैदान गायब हो गया। अब वो एक अंतहीन अंधेरे कमरे में था। वहां केवल एक आवाज गूंज रही थी, वीर, यदि तुम यहां से आगे बढ़े तो तुम जीत जाओगे, लेकिन तुम्हें राजकुमारी को हमेशा के लिए भूलना होगा। और यदि तुम वापस मुड़े तो तुम अपनी जान बचा लोगे, लेकिन कायर कहलाओगे। चुनो। वीर के सामने दो रास्ते थे, एक तरफ सुखद जीवन और दूसरी तरफ वीरता का कठिन मार्ग। तभी वीर ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। कमरे के कोने में एक असली कैदखाना था, जहां सच में राजकुमारी चंद्रिका को बांध कर रखा गया था। वीर, यहां मत आओ, ये जाल है, चंद्रिका चिल्लाई। वीर दुविधा में था। क्या वो जो देख रहा है वो सच है, या फिर राजा ने उसे फंसाने के लिए राजकुमारी का अपहरण कर लिया है? अचानक राजा की हंसी अंधेरे में गूंजी। वीर, तुमने सही पहचाना। मेरी बेटी अब मेरी कैद में है। यदि तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा का सौदा करना होगा। तुम्हें स्वर्णपुर का दास बनना होगा, पति नहीं। क्या वीर अपनी स्वतंत्रता का त्याग करेगा? क्या राजा का यह खेल अब एक खूनी मोड़ लेने वाला है? और वो तीसरा दरवाजा जिसे किसी ने नहीं खोला, उसमें क्या छिपा है? आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट। आप लोगों का धन्यवाद।